नमस्कार, डिवाइन डायरी में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने गीता के अध्याय 7 पर बात की थी, जहां भगवान ने अपनी दो प्रकृतियों अपरा और परा का जिक्र किया था। हाँ, एक वो प्रकृति जो जड़ है, पृथ्वी, जल, मन, बुद्धि, और दूसरी वो चेतन शक्ति, परा प्रकृति, जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक तरह से धारण करती है। और हमने ये भी समझा था कि कैसे दुनिया के सारे भाव, सत्व, रजस, तमस, उनसे ही पैदा होते हैं, लेकिन वो खुद इन सब से परे हैं। और फिर हाँ, 4 तरह के भक्तों की बात हुई थी: आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, जिसमें ज्ञानी को सबसे श्रेष्ठ बताया गया था। लेकिन अध्याय के आखिर में भगवान ने कुछ बहुत टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल किए: ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ। हाँ, और एक सवाल खड़ा हो गया कि जीवन के अंतिम क्षण में उन्हें कैसे जाना जाए। बिल्कुल, और अर्जुन ने उसी धागे को पकड़ लिया। तो आज की हमारी बातचीत गीता के अध्याय 8 पर है, जो शायद जीवन के सबसे बड़े सवाल को एड्रेस करता है। मतलब, हम आज ऐसा क्या करें, ऐसी कैसी जिंदगी जिएं जो हमारे अंतिम क्षण की तैयारी हो। ये सिर्फ मरने की कला नहीं है, बल्कि आप कह सकती हैं जीने का विज्ञान है। तो अर्जुन की जिज्ञासा ठीक वहीं से शुरू होती है। वो एक के बाद एक 7 सवाल पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं? बिल्कुल। और अधिभूत और अधिदैव का क्या मतलब है? और 2 सवाल और: इस शरीर में अधियज्ञ कौन है और कैसे है? और सबसे जरूरी, अंत समय में जिनका चित्त आप में लगा है, वो आपको कैसे जान पाते हैं? ये तो एक साथ बहुत सारे भारी भरकम शब्द आ गए। एक एक करके इन्हें समझना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या इन्हें किसी आसान तरीके से समझा जा सकता है? बिल्कुल। चलिए, इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटकर समझते हैं। पहले 3 सवाल, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, ये आप कह सकती हैं कॉस्मिक लेवल की बातें हैं, यूनिवर्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अच्छा। और बाकी के 3, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, ये बताते हैं कि वो कॉस्मिक रियलिटी हमारे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस में कैसे मैनिफेस्ट होती है। ओके, ये तरीका बेहतर है। तो चलिए पहले कॉस्मिक प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। ब्रह्म क्या है? भगवान कहते हैं परमम अक्षरम ब्रह्म, मतलब जो परम अक्षर है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो ब्रह्म है। आप इसे द अल्टीमेट रियलिटी, अ काइंड ऑफ अनचेंजेबल सोर्स कोड ऑफ द यूनिवर्स समझ सकते हैं। वो सच जो हर चीज के पीछे है। और अध्यात्म? स्वभावो अध्यात्मुच्यते, जीव का अपना जो स्वरूप है वही अध्यात्म है। मतलब उस यूनिवर्सल सोर्स कोड का वो हिस्सा जो मैं बनकर हर जीव के अंदर मौजूद है। आर इंडिविजुअल स्पिरिट, वो चेतना जो हर शरीर में मैं हूँ का अनुभव करती है। ये दिलचस्प है। और कर्म? मुझे लगता था कर्म का मतलब बस अच्छे बुरे काम होता है। यहाँ कर्म का मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। भगवान कहते हैं भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः, यानी वो त्याग या वो ऑफरिंग जिससे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, वो कर्म है। ये अ कॉस्मिक एक्ट ऑफ क्रिएशन है, वो क्रिएटिव फोर्स जो इस सोर्स कोड को एक्शन में लाती है। वाह! तो ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, ये हो गए एक तरह के कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। अब बताइए कि ये हमारी दुनिया में, हमारे अनुभव में कैसे उतरते हैं। अधिभूत क्या है? अधिभूत सबसे आसान है। क्षरः भावः, यानी हर वो चीज जो नाशवान है। ये पूरी फिजिकल वर्ल्ड, हमारा शरीर, पेड़ पौधे, पहाड़, मतलब जिन चीजों की भी एक एक्सपायरी डेट है, वो सब अधिभूत हैं। ठीक है। और अधिदेव, ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। अधिदेव है पुरुषः, यानी हिरण्यमय पुरुष। आप इसे अ कॉस्मिक स्पिरिट या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कह सकती हैं। वो चेतना जो इस पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देती है, उसे चलाती है। ओके, आई थिंक आई गेट इट। पर सबसे चौंकाने वाला तो अधियज्ञ है। भगवान कहते हैं अधियज्ञो हम एवात्र देहे, इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूँ। एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे तो हमेशा लगता था कि यज्ञ मतलब हवन कुंड, मंत्र, मतलब बाहर की जाने वाली पूजा। पर वो कह रहे हैं कि यज्ञ का अंतिम भोक्ता हमारे अंदर ही है। एग्जैक्टली, दिस इज अ गेम चेंजर। भगवान ने ज्ञान की पूरी दिशा ही बदल दी। उन्होंने बाहर की हर अवधारणा को शरीर के भीतर स्थापित कर दिया। वो कह रहे हैं कि सारे यज्ञों का, सारे कर्मों का जो अंतिम लक्ष्य है,
वो बाहर किसी स्वर्ग में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने शरीर के अंदर ही मौजूद है। यहाँ से बात बहुत ज्यादा पर्सनल और गहरी हो जाती है, क्योंकि अगर सब कुछ अंदर ही है तो फिर अंत समय की तैयारी भी अंदर ही होगी। भगवान कहते हैं कि अंत काल में जो मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मुझे ही पाता है। हाँ। और यहाँ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सामने आता है। यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। इसका मतलब है कि मनुष्य अंत्यकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह उसी को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वह हमेशा उसी भाव में रहा है। ये तो थोड़ी डरावनी बात है। मतलब लाइफ के फाइनल एग्जाम के लिए आखिरी रात में रट्टा नहीं मार सकते। इट्स नॉट अबाउट द लास्ट मिनट। नहीं। बिल्कुल, अंतिम क्षण की स्मृति कोई एक्सीडेंटल इवेंट नहीं है। ये हमारे जीवन भर के अभ्यास, हमारी आदतों, हमारी इच्छाओं का एक तरह से निचोड़ है। आपने पूरी जिंदगी जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहा है, जिसके बारे में सोचा है, अंत समय में वही याद आएगा। इसका मतलब है कि सिर्फ आखिरी पल की बात नहीं है, बल्कि पूरे जीवन की तैयारी की बात है। इसीलिए वो अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। वो ये नहीं कह रहे कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ, वो कह रहे हैं अपना काम करो, अपनी लड़ाई लड़ो, पर मुझसे जुड़े रहो। यही तो गीता का सबसे व्यावहारिक संदेश है। ये पलायन का नहीं बल्कि माइंडफुलनेस इन एक्शन का संदेश है। आज की भाषा में इसे डुअल अवेयरनेस कह सकते हैं। मतलब अपना काम पूरे फोकस से करें, लेकिन अपने कोर वैल्यूज, अपने बड़े पर्पस से जुड़े रहें। जब मन और बुद्धि भगवान में अर्पण कर दिए जाते हैं तो कर्म बंधन का कारण नहीं बनता बल्कि मुक्ति का जरिया बन जाता है। Okay, so the message is clear. Remember the divine while living your life. But this sounds great in theory and very difficult in practice. मेरा तो ध्यान 10 सेकंड नहीं टिकता, तो क्या भगवान ने इसका कोई प्रैक्टिकल मेथड भी बताया है? How do we actually do it? हाँ बिल्कुल, वो ध्यान का एक पूरा स्वरूप बताती हैं। वो कहती है कि उस परमेश्वर का चिंतन करो जो कविंग पुराणम अनुशासितारम है, यानी सर्वज्ञ है, अनादि है, सबका नियंता है, जो अणोरणियांसम, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, जिसका स्वरूप अचिंत्य है, सूर्य की तरह प्रकाशमान है और अंधकार से, अज्ञान से परे है। और फिर एक बहुत ही पावरफुल योगिक तकनीक भी बताई गई है। ये सुनने में बहुत इंटेंस लगती है। सब इंद्रियों के दरवाजों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन से प्राण को मस्तक में यानी भवों के बीच में स्थापित करके और फिर ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए और उसके अर्थ स्वरूप मुझ परमात्मा का चिंतन करते हुए जो शरीर त्यागता है वो परम गति को प्राप्त होता है। देखिए, ये सिर्फ एक मंत्र का जाप नहीं है। ये पूरी चेतना को, पूरी लाइफ फोर्स को चैनलाइज करके उसे अपवर्ड मूव कराकर शरीर छोड़ने की एक साइंटिफिक प्रोसेस है। भगवान ये आश्वासन भी देते हैं कि जो महात्मा उन्हें पा लेते हैं उनका फिर इस दुखालयम अश्वाश्वतम यानी दुखों के घर और क्षणभंगुर संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म लोक तक भी जितने लोक हैं वे सब पुनरावृत्ति हैं। मतलब आप वहाँ चले भी गए तो वो एक टेम्पररी स्टे है। पुण्य खत्म एंड यू हैव टू रिटर्न। वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अच्छा। लेकिन जो मुझे प्राप्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं काल से परे हूँ और बाकी सब लोग समय के दायरे में बंधे हैं। ये तो बहुत बड़ा आश्वासन है। यानी असली लक्ष्य किसी स्वर्ग या लोक को पाना नहीं बल्कि उस टाइमलेस रियलिटी को ही पा लेना है। हाँ, और यहाँ से वो उन दो मार्गों का वर्णन करती हैं जिनसे आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद यात्रा करती हैं। इन्हें शुक्ल और कृष्ण मार्ग यानी देवयान और पितृयान भी कहते हैं। ये बहुत ही गूढ़ विषय है पर बेहद फैसिनेटिंग है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला है शुक्ल मार्ग यानी प्रकाश का मार्ग। इसमें अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने का जिक्र है। कहा गया है कि इस मार्ग से गए ब्रह्मवेत्ता वापस नहीं लौटते। सही, ये ज्ञान का प्रकाश का मार्ग है। जो निष्काम कर्म योगी और ज्ञानी हैं, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, वे इस प्रकाशमय मार्ग से यात्रा करते हैं और क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता। वाओ,
सो द शुक्ल मार्ग इज लाइक अ वन वे टिकट टू लिबरेशन। तो फिर दूसरा कृष्ण मार्ग क्या है? यानी अंधकार या धुएं का मार्ग। इसमें धुआं, रात, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीने का जिक्र है। इस मार्ग से वो सकाम कर्म करने वाले योगी या पुण्य आत्माएं जाती हैं, जिन्होंने अच्छे काम तो किए लेकिन फल की इच्छा से। वे अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनके गुड कर्मा का बैलेंस खत्म होता है, उन्हें वापस इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। बिल्कुल। That's such a powerful way to look at it. तो कृष्ण मार्ग ए राउंड ट्रिप टिकट टू हेवन है, जहां से वापसी तय है। ये तो पूरी तरह से लक्ष्य ही बदल देता है। गोल सिर्फ हेवन पहुंचना नहीं है, बल्कि इस पूरे आने जाने के सिस्टम को ही ट्रांसेंड करना है। बिल्कुल। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इन दोनों मार्गों के रहस्य को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। वो जानता है कि उसे किस रास्ते पर चलना है, टेम्पररी कॉस्मिक रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं या परमानेंट लिबरेशन पानी है। इसलिए वो अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तू सब काल में योग युक्त हो जा, यानी निरंतर उस परमानेंट रियलिटी से जुड़ने का साधन कर। तो आज की ये पूरी बातचीत हमें जीवन के अंतिम सत्य के बहुत करीब ले जाती है। ये सिर्फ मौत के वक्त की तैयारी नहीं है, बल्कि हर पल, हर सांस में जीने की एक कला है। अपने कर्म करते हुए भी उस परम सत्ता से जुड़े रहना। बिल्कुल। और इस अध्याय का अंतिम श्लोक सब कुछ समेट देता है कि जो योगी इस रहस्य को जान लेता है, वो वेद पढ़ने, यज्ञ, तप और दान करने से मिलने वाले सभी पुण्य फलों से ऊपर उठ जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। मतलब ये ज्ञान उन सभी कर्म कांडों के फल से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ और पावरफुल है। ये एक अद्भुत विचार है। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर जीवन के हर कर्म को, हर छोटी बड़ी चॉइस को उस अंतिम क्षण की तैयारी के रूप में देखा जाए, तो क्या हमारे आज के निर्णयों और प्राथमिकताओं में कोई बदलाव आएगा? हम जो आज कर रहे हैं, क्या वो हमें राउंड ट्रिप टिकट वाले रास्ते पर ले जा रहा है या वन वे टिकट वाले रास्ते पर? इस पर सोचिएगा जरूर।